हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास बुक से अगला चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की स्टोरी नंबर 30 फ्रॉम असम। इसके राइटर है अरूपकुमार दत्ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, ये रिटी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. तो प्रंजोल एक यंग लड़का था और असम का रहने वाला लड़का था और इसका क्लासमेट था राजवीर। दिल्ली के अंदर दोनों रहते थे, दिल्ली के अंदर स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक साथ क्लासमेट थे। और प्रंजोल क्या असम का रहने वाला था। ठीक है, Pranjol's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. तो प्रंजोल के पिता जो है टी गार्डन के मैनेजर थे अपर आसाम के अंदर। एंड प्रंजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रंजोल ने जो है राजवीर को इनवाइट किया था कि वो उसके घर चले समर वेकेशन के अंदर। चाय गरम चाय ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो एक विक्रेता था, चाय विक्रेता, वो जोर से आवाज़ देकर चिल्ला रहा था, चाय गरम चाय बेच रहा था वो। ठीक है, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। फिर वो जो है प्रंजोल और राजवीर जिस ट्रेन के अंदर खिड़की के पास बैठे थे वहाँ पे आके बोलता है, चाय साहब क्या आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। फिर प्रंजोल कहता है कि हाँ, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। फिर वो दोनों जो है उस गर्म लिक्विड को जिसके अंदर से भाप निकल रही थी उसको सिप करते हुए पीते हैं, यानी चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो लगभग सभी जो है उस कंपार्टमेंट के अंदर चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो फिर राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के अंदर जो है एक दिन के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय के पिए जाते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल। फिर प्रंजोल जो है एक्साइटेड होकर, मतलब अचंभित होकर कहता है कि वाओ, सच में टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और फिर कहता है कि चाय सच में बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। फिर ट्रेन जो है स्टेशन से निकल जाती है। प्रंजोल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल जो है फिर अपनी वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जो है बहुत उत्सुक था और डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, उसे भी बहुत पसंद है वो डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ना। वो भी उन स्टोरीज का बहुत बड़ा फ़ैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। पर वो जो है उत्सुक था, बाहर की जो बहुत ही सुंदर दृश्य थे उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वो डिटेक्टिव स्टोरीज नहीं पढ़ रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। और बाहर जो है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने जो है इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव अवे टू टी बुशेस। फिर जो है वो हल्के हरे रंग की जो धान का खेत था वो चला जाता है और चाय का खलियान आ जाता है, चाय का बागान आ जाता है। इट वॉज ए मैग्निफिकेंट व्यू। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडन हिल अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी। तो सामने जो है एक घना वो था, हिल थी, पहाड़ी थी और उसके ऊपर बहुत घना जंगल था और उसके जस्ट सामने जो है चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के पौधे थे और जो बहुत दूर तक फैले हुए थे, जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक फैले हुए थे। Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। तो जो चाय के छोटे छोटे पौधे थे उनके बीच में जो है बड़े बड़े और बहुत ही जबरे पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्यों लगाते हैं, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, इसलिए लगाते हैं और वहाँ पे छाया भी रहती है। ठीक है,
तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे और उनके बीच और जो लाइन से वो चाय के पौधे जो लगे हुए थे उनके बीच बीच में जो है डॉल लाइक फिगर्स, मतलब बिल्कुल बिजी होकर डॉल लाइक फिगर्स घूम रहे थे। डॉल लाइक फिगर्स यानी टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, ठीक है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनी के अंदर से धुआं निकल रहा था, लहराते हुए धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर फिर एक्साइटमेंट में आकर चिल्लाता है कि देखो चाय का खलिहान, चाय का गार्डन। प्रंजोल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रंजोल जो कि वहाँ पैदा हुआ और उस प्लांटेशन के अंदर वहीं पे जो है बड़ा हुआ, तो उसे जो वो इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था जितना कि राजवीर हुआ था। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ। और फिर प्रंजोल कहता है कि ये चाय की खेती यहाँ से शुरू हो जाती है। ही सेड, उसने कहा, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि दुनिया के अंदर, आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ उगाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम यहाँ पे इतने गार्डन्स देखोगे जिससे तुम अपनी ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। फिर राजवीर कहता है कि मैं जितना पढ़ सकता था मैं उतना पढ़ा हूँ चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। राजवीर ये भी कहता है कि किसी को नहीं पता कि रियली में सच में किसने चाय को डिस्कवर किया था, पर इस चाय को डिस्कवर के ऊपर बहुत सी लीजेंड्स है, बहुत सी स्टोरीज है। व्हाट लीजेंड्स? फिर प्रंजोल कहता है कि कैसी कहानियाँ? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो उनमें से एक कहानी, वो राजवीर बताता है प्रंजोल को कि उनमें से एक कहानी एक चाइनीज राजा की है जो कि चाय पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन की बात है जब उस पोट के अंदर, घड़े के अंदर पानी उबल रहा था, तो कुछ टहनी आकर उसके अंदर गिर गई, उसके ऊपर टहनी की पत्तियों की टहनी उसके अंदर आकर गिर जाती है और पानी का टेस्ट जो है बहुत डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियां चाय की थी। टेल अनादर, स्कोफ्ड प्रंजोल। फिर प्रंजोल जो है मजाक उड़ाते हुए कहता है, मतलब उसे उसकी कहानी के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। और फिर राजवीर कहता है कि इसके ऊपर इंडियन कहानी भी है, इंडियन लीजेंड भी है। बोधिधर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। फिर वो बताता है कि बोधिधर्मा जो कि एक बौद्ध साधु थे, उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी क्योंकि उन्हें नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और फिर जो है उस पलकों से 10 चाय के पौधे उगे थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी के अंदर डालकर उन्हें पिया जाए तो नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। फिर राजवीर ये कहता है कि चाय जो है सबसे पहले चाइना के अंदर पी गई थी एज फार एज बैक एज 2700 BC, यानी 2700 BC से पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और ये फैक्ट वर्ड्स भी है कि टी यानी कि चाय और चीनी ये चाइनीज वर्ड्स है, ये फैक्ट है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो चाय जो है यूरोप के अंदर 16th century के अंदर आई थी और इसे मेडिसिन के तौर पर पिया जाता है, दवाई के तौर पर पिया जाता है, न कि ऐसे ही मजे के लिए। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। फिर ट्रेन जो है मेरियानी जंक्शन पर पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू
क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर दोनों लड़के जो है अपने लगेज को उठा लेते हैं और धक्का मुक्की करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम। प्रंजोल्स के पेरेंट जो है वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी, और जल्द ही वो देखियाबारी की तरफ निकल जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर। देखियाबारी क्या है? टी गार्डन है जिसके मैनेजर कौन है? प्रंजोल के पिता। एन हार्स लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद जो है कार जो है एक शार्प टर्न लेती है और मेन रोड से उतर जाती है। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज। तो सबसे पहले देख लो कैटल ब्रिज क्या होता है। कैटल ब्रिज होता है ऐसा ब्रिज जो क्या किसी नदी या नाले के ऊपर से गुजरता है। तो फिर उन्होंने जो है कैटल ब्रिज को पार किया और फिर वो देखियाबारी टी स्टेट पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड क्या होती है? कच्चा रास्ता, ठीक है। ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। तो जैसे वो उस कच्चे रास्ते पर पहुंचे, उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ जो है चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के पौधे लगे हुए थे दोनों तरफ। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी पौधे जो है बिल्कुल बराबर हाइट पर काटे गए थे, सभी की हाइट बराबर थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो सबसे पहले देख लो एप्रॉन्स क्या होते हैं। प्लास्टिक एप्रॉन्स वो होते हैं, प्लास्टिक एप्रॉन्स वो होते हैं ऐसे कपड़ा जो कि अपन कोई काम करते रहते हैं तो आगे की साइड पहना जाता है जिससे कि अपने कपड़े गंदे होने से बच जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ चाय की खलियान थे और वो चाय के पौधे थे, और दोनों सभी पौधे जो है सेम हाइट पर काटे गए थे। तो वो खेत था, मतलब वो गार्डन था, वहाँ पर टी प्लकर्स का ग्रुप था जिनके बैक के यानी पीठ के ऊपर बैम्बू बास्केट लगे हुए थे और उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहना हुआ था, और नए जो स्प्राउटेड लीव्स हैं वो उन्हें तोड़ रहे थे। प्रंजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। फिर प्रंजोल के पिता ने जो गाड़ी चला रहे थे वो उन्होंने गाड़ी को धीरे कर लिया ताकि जो सामने से ट्रक पास हो सके, ट्रैक्टर पास हो सके, जो कि अपनी ट्रॉली के अंदर चाय की पत्तियां ले जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। फिर राजवीर बोलता है मिस्टर बरुआ को कि ये सेकेंड फ्लश है ना। सेकेंड फ्लश होता है, मतलब फ्लश होता है टी लीव्स को तोड़ने का वक्त, ठीक है। जब वो अच्छे से पक जाती है तब उन्हें तोड़ने का वक्त आता है। तो वो कहता है कि ये सेकेंड फ्लश है, सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ, राजवीर ने कहा। इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। ये जो है स्प्राउटिंग सीजन कब का है, मतलब फसल की कटाई कब होती है? मई से जुलाई के बीच में होती है, और इसी में जो है सबसे बेस्ट टी बनती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो मैंने आपको बताया नहीं, बरुआ कौन है? प्रंजोल के पिता, ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज। फिर प्रंजोल के पिता सरप्राइज होते हुए राजवीर से कहते हैं कि लगता है तुमने बहुत कुछ पढ़ा है यहाँ के बारे में, बहुत होमवर्क करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो फिर वो कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ मुझे और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यही थी बस स्टोरी। कैसी लगी आपको? अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।